प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप मिस ना करें, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे सही होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सीईटी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है। कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछे कौन सा है, झुंझुनू, उदयपुर, कोटा या जयपुर। तो राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो झुंझुनू है। अगर सीधा आपसे पूछ लेता है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है, बट पुरुषों का पूछा है तो क्या आएगा आंसर। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो झुंझुनू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं। मौसर कहा जाता है, शोक कहा जाता है, शोक कहते हैं या त्रयोदशी संस्कार कहा जाता है। राजस्थान में जो मृत्यु भोज होता है दोस्तों उसे मौसर कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मौसर कहा जाता है। और जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था। मीराबाई के पति का नाम अगर आपसे पूछे राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, उदय सिंह या राणा सांगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मीरा का जन्म आप सबको पता है कुर्की गांव के अंदर हुआ था। मीरा का विवाह दोस्तों चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ में हुआ था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न अगर आपसे पूछे राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर मनाया जाता है और मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है प्यारे साथियों। ठीक है। अगला, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में किस लोक देवता का मंदिर है। देखो तिलवाड़ा भी बालोतरा के अंदर चला गया है। ठीक है। और यहाँ पर किन का मंदिर है, गोगा जी का, रामदेव जी का, मैया जी का या मलिनाथ जी का। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका रहेगा साथियों। तिलवाड़ा गांव के अंदर मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जलदुर्ग कहाँ पर है। काली सिंधु राहू के संगम पे, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। देखो राजस्थान का जलदुर्ग है घाघरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग प्यारे साथियों, घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग को राजस्थान का जलदुर्ग कहते हैं और ये प्यारे विद्यार्थियों काली सिंधु और आहू के संगम पे है। तो कौन सा उत्तर आपका राइट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है। अन्नपूर्णा देवी है साथियों, ये किस राज परिवार की आराध्य देवी है। कछवा की, सिसोदियों की, राठौड़ों की या चौहानों की। तो अन्नपूर्णा देवी प्यारे साथियों कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहा है बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है साथियों, ये कब भरता है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भरता है प्यारे विद्यार्थियों, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी मिलती रहे। राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की विशेष ओढ़नी, पुरुषों का साफा, महिलाओं की ऊनी साल, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो पोमचा है साथियों वो क्या है, महिलाओं की एक विशेष ओढ़नी होती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, ताराबाथ की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है। कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों, ताराबाथ की ओढ़नी है वो किन स्त्रियों के अंदर लोकप्रिय है। राजपूत स्त्रियाँ, गुर्जर स्त्रियाँ, आदिवासी स्त्रियाँ, जाट स्त्रियाँ। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा आदिवासी महिलाओं के अंदर। जो ताराबाथ की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है प्यारे साथियों। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है। बेणेश्वर धाम जिसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये किन किन नदी के संगम पे है। सोम माई पार्वती पर नहीं है, माई कोठारी पार्वती पर नहीं है, सोम माई पार्वती पर भी नहीं है, सोम माई जाखम बिल्कुल प्यारे साथियों। जो बेणेश्वर धाम है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर है दोस्तों, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर दोस्तों है। ठीक है। तो ये है वो दोस्तों क्या है,
ये सोम, माई और जाखम के संगम पर है। तो डी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अगला दोस्तों, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद का संबंध नाथद्वारा से, किशनगढ़ से, बूंदी से या मारवाड़ से? तो निहाल चंद दोस्तों था वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। किसका चित्रकार था दोस्तों? किशनगढ़ शैली का। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन सा था? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की बोलियों का सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? गौरीशंकर ओझा ने, जी ए ग्रीशन ने, कर्नल जेम्स टॉड ने या कविराज श्यामल दास ने? तो राजस्थानी बोलियों का सबसे पहला वर्गीकरण दोस्तों है वो जी एस ग्रीशन ने किया था दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? कमेंट करेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज विजय का लेखक चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जानक भट्ट, नैन चंद्र चौरी? तो पृथ्वीराज विजय दोस्तों हैं वो लिखा है जानक भट्ट ने। किसने लिखा है? जानक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी को राइट कर देंगे। अगला, अमीर राजसो व अमीर काव्य के रचनाकार हैं। अमीर राजसो और अमीर काव्य दोस्तों सारंगदेव के हैं, सारंगधर के, मुरारीदान के, गिरधर आसिया के? अमीर राजसो और अमीर काव्य ये दोस्तों रचनाएं ये सारंगधर की है। तो उत्तर क्या रहेगा? सारंगधर सही रहेगा। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है साथियों? कितने प्रतिशत पूछा है? तो आप सबको पता है विधानसभा में 200 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब उसमें से मंत्रिपरिषद में कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो भाई आप सबको पता है 200 का 30 कितने प्रतिशत है? 15% है। तो राइट उत्तर आपका रहेगा 15। ठीक है ना। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सहित मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं, 30 प्लस नहीं हो सकते, यानी 15%। अगला, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी दोस्तों उसका समय था 1952 से लेकर 1957। ठीक है ना। इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुई थी? पहली विधानसभा हुई थी। अगला, राजस्थान के किस जिले में हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? बताओ भैया, ऐसा जिला जहाँ पर पूर्व हड़प्पा सभ्यता से व्यापक अवशेष पाए गए हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर? तो वो रहेगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता सबको पता ही है दोस्तों, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्व हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? महाराणा प्रताप ने जब हल्दीघाटी का युद्ध किया था दोस्तों 1576 के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी। चावंड में, गोकुंदा में, चित्तौड़ में या कोमलगढ़ के अंदर? तो प्यारे साथियों, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नवीन राजधानी थी दोस्तों वो थी चावंड। ठीक है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ब्लू पोल्ट्री दोस्तों पहली बात कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोल्ट्री है जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की है? जयपुर की। ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास है ना वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था सवाई राम सिंह के शासनकाल के अंदर। ठीक है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग दोस्तों किसने लिया? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा किशन सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा तेज सिंह? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा वो रहेगा महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा प्यारे साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया गया था। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों है वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो और यहाँ से दोस्तों आप सीईटी का संपूर्ण, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, 12th लेवल का कोर्स है, जो नया सिलेबस है उसी को अकॉर्डिंग दोस्तों ये कोर्स तैयार किया गया है। घर बैठ के शानदार तैयारी करनी है, पहली बार में सीईटी दोस्तों निकालनी है, बुक भी नहीं लानी है, फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए या पेमेंट किसी और से करना है तो हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करें कि सर पेमेंट किसी और से करवाना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत शानदार कोर्स है, इसमें फेस टू फेस क्लासें आती है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस एकदम जीरो से पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है। और साथ ही दोस्तों खास बात इसकी ये भी है कि ये कोर्स के साथ आपको क्लास नोट्स PDF भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो वो भी आप ऐप के अंदर मिल जाएंगे नोट्स वगैरह। ठीक है। चलिए तो मैं मिलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, 4 बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? 4 बेत का संबंध दोस्तों जैसलमेर से, टोंक से, बांसवाड़ा से, गंगानगर से? तो 4 बेत दोस्तों हैं
ये टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? टोंक की प्रसिद्ध है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय स्तर के एक तो तबीजी अजमेर केंद्र और एक सेवर भरतपुर केंद्र। तो क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन डी। भैंस की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना, थार पारकर। तो मुर्रा आप सबको पता है दोस्तों क्या है? भैंस की नस्ल होती है प्यारे साथियों, ठीक है ना। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? गंगानगर में, भोपाल सागर में, लाखेरी में, केसरायपाटन में। तो बिल्कुल दोस्तों सहकारी तंत्र पे संचालित शक्कर का कारखाना है केसरायपाटन में। रिको के द्वारा 4 एग्रोफूड विकसित किए गए ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाया दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करें, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले, खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि हो। रिको ने दोस्तों एग्रोफूड विकसित करने का एक कारण है, जो कृषि आधारित उद्योग है ना उसको क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। अगला, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? गणेश्वर सभ्यता है साथियों, इसका संबंध है कांतली नदी से। कौन सी नदी दोस्तों? कांतली नदी, ठीक है। महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में था? राजशेखर दोस्तों किसके दरबार में था? तो यह था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार के अंदर, ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध के अंदर परास्त किया था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। कौन सा हुआ था दोस्तों? खातौली का युद्ध। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? देखो जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर हुई थी, बट इसको जो दोस्तों गुलाबी रंग दिया गया है ना, ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया है। क्या रहेगा उत्तर? बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो प्यारे साथियों मारवाड़ का प्रताप है वो राव चंद्रसेन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान अगला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो प्यारे साथियों मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है वागड़, हाड़ौती, मेवाड़ या मारवाड़। तो कोटा बूंदी क्षेत्र है वो हाड़ौती प्रदेश के अंदर आता है। किसमें आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। तो जयपुर दोस्तों इसके अंदर क्रांति का केंद्र है वो नहीं था प्यारे साथियों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1936 के अंदर। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास, बूंदी प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा, बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वेद, सिरोही प्रजामंडल गोकुल बाई भट्ट। गलत कौन सा है दोस्तों? तो वो है गलत बिल्कुल आपका रहेगा बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल दोस्तों है ना, इसका संबंध माणिकलाल वर्मा से नहीं है। बाकी बीकानेर का तो बिल्कुल मगाराम वेद राइट है, ठीक है। राजस्थान दिवस बिल्कुल बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। अब की बार जो मनाया गया है 2025 के अंदर या 26 की बात करें तो वो 19 मार्च को मनाया है, बाकी 30 मार्च ही है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी? हिंदू मनसबदार सर्वाधिक दोस्तों औरंगजेब के समय में। किसके समय में हुआ करते थे? औरंगजेब के समय में। राजस्थान के वो लोक देवता जिनकी उपासना मुख्य रूप से गुर्जर जाति के लोग करते हैं। गुर्जर जाति का आराध्य देवता दोस्तों हैं वो है देव नारायण जी। इनका मुख्य मंदिर आसीद भीलवाड़ा के अंदर है प्यारे साथियों, ठीक है। बाबू जी के भोपे पवाड़ों के समय किस वाद्ययंत्र का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल माटे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं ये दोस्तों? माटे का उपयोग। जयमल व फत्ता की हवेली किस दुर्ग के अंदर है? जयमल और फत्ता की हवेली है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई? तो वो थे प्रताप सिंह बारट, ठीक है ना। इनका संबंध है बरेली जेल से। दधिमती माता का मंदिर दोस्तों है वो है गोट मांगड़ोद नागौर के अंदर।
पावना गीत कब गाया जाता है दोस्तों? विवाह समारोह में, जवाई के भोजन करते समय, बेटी की विदाई पर या ऊँट के श्रृंगार पर? तो बिल्कुल जवाई जब भोजन करता है रात के समय, उस समय पावना गीत गाया जाता है। पाकिस्तान की सीमा से लगी राज्य के किन जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम में आपको बताना है तो सबसे पहले आएगा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। ये दोस्तों रेड क्लिफ रेखा पर है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। ठीक है। राज्य में मरु त्रिकोण परिपथ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बिल्कुल मरु त्रिकोण परिपथ के अंदर दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आ जाएंगे। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी का रंग महल है वो 76 साल ने बनवाया था। किस छावनी में सैनिकों के द्वारा 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया गया? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने लगाया था। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंतर नहीं है? रावणता है, जनता है, कमाई चाहे, बट अलगोजा है वो कैसा वाद्यंतर है साथियों? सुशीर वाद्यंत्र होता है। शेखावटी का नृत्य कौन सा है? तो शेखावटी में करते हैं गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं साथियों शेखावटी में? गीदड़। तो ये आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे आज के 50 क्वेश्चन आपको कैसा लगे दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा संख्या में क्या करें दोस्तों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों जो विद्यार्थी बढ़िया विधिवत ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप है, इसको डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद बढ़िया तरीके से आप क्या करें, घर बैठे दोस्तों शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड कर लो। बाकी दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। कमेंट करना क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।